हेलो एवरीवन, वेलकम टू वंती क्लासेस। माय नेम इज मंजित भारद्वाज। तो आज बेटा हम करने वाले हैं मोल कॉन्सेप्ट पीवाईक्यू। फर्स्ट लेक्चर है मोल कॉन्सेप्ट का। हमारा सबसे पहला है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट वाला कह सकते हैं आप कि चैप्टर है। एक्चुअल में इसकी खुद की कोई वेटेज नहीं है, लेकिन इसकी वेटेज दूसरों के साथ मिलकर बहुत बन जाती है। तो लगभग हर लेसन में आपको मोल कॉन्सेप्ट तो मिलेगा ही मिलेगा। हम इसकी खुद की वेटेज तो जो ओवरऑल है वो 5-7 वेटेज कह सकते हैं, लेकिन ये दूसरों के साथ मिलकर बहुत बड़ी वेटेज बनाता है। तो इसके बिना काम ही नहीं चलता केमिस्ट्री। सीधी बात है, मोल कॉन्सेप्ट आना ही चाहिए सबको। तो देखो भाई, 5 मोल AB2 है, उसका वेट 125 मल्टीप्लाई में 10⁵ है भाई, ठीक है, मल्टीप्लाई में 10 मोल A2B2 है, उसका वेट 300 इंटू 10⁻³ kg है। मोलर मास ऑफ A एम ए से रिप्रेजेंट करेंगे उसे, ए का मोलर मास, एंड मोलर मास ऑफ बी MB इन केजी पर मोल आपको बताना है, ग्राम पर मोल नहीं है, केजी पर मोल बताना है। कोई आइडिया बता सकता है कैसे होने वाला है? ये बीच में सारे मल्टीप्लाई के साइन है। हाँ बेटा, किसी को कोई आइडिया है? इतना तो बता दो यार कि किसी को कोई आइडिया है क्या? नहीं है, ठीक है। एवोगाड्रो नंबर से किससे? सर, एवोगाड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर, हाँ, उसकी हेल्प, पूरे मोल कॉन्सेप्ट की हेल्प लेंगे यार। देखो चलो इसको कैसे स्टार्ट करना वो बता देता हूँ। क्यों नहीं पढ़ते हो आप लोग? ये 11th वाले बच्चे ना पढ़ते क्यों नहीं है मुझे नहीं पता, ठीक है, इनकी सिकाई होनी चाहिए थोड़ी सी, है ना। 1 मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 थिंग्स होती हैं। ये एवोगैड्रो नंबर है, ठीक है, ये याद होना चाहिए सबको। इक्वल होता है मोलर मास इन ग्राम। हर चीज का मोलर मास जो वो अलग होता है। ये मान लो कि ये 1 दर्जन है, 1 दर्जन में 12 चीजें हैं, यहाँ 6 चीजें मान लो आप, और वो उसका मास कितना होगा? हर चीज का मास अलग होगा। किसी पर्टिकुलर सेम चीज का मास सेम हो सकता है, और इक्वल होता है वो 22.4 लीटर एट STP, अगर वो गैस है तो। और यहाँ पर टेम्परेचर होगा 0 केल्विन, और 0 केल्विन कह रहा हूँ, 0 डिग्री सेल्सियस, है ना। या फिर हम कह सकते हैं 273.16 केल्विन। 16 एग्जैक्ट वैल्यू है, 15 भी ले सकते हो, इसको पूरा हटा भी सकते हो, इतना भी होल नंबर में लिया जाता है। या और प्रेशर होता है 1 ATM। अगर ATM में प्रेशर है तो इतना है। अगर ATM की जगह अगर वो प्रेशर बार में है तो 22.7 लीटर हो जाता है वो, याद रख लेना। तो जनरल लिखा है, इसकी हमें जरूरत नहीं, इस टर्म की अभी नहीं है जरूरत, लेकिन ये 3 टर्म पर हमारा एक क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। 1 रुपए में 2 पेंसिल आती है, 2 रुपए में कितनी आती है बताओ जल्दी से। 1 रुपए में 2 पेंसिल, 2 रुपए चार। इतना आसान था ना। ये वैसा ही है, 1 मोल में इतनी चीजें हैं, 2 मोल में कितनी होंगी, बिल्कुल वैसा ही है, बिल्कुल भी इसमें कोई फर्क नहीं है। कैसे? चलो, उसने बोला, बस थोड़ा सा जगलिंग है, 5 मोल AB2O का वेट इतना है। 5 मोल AB2 यानी कि ये क्या कह रहा है भाई, 1 मोल का वेट निकालना है हम इससे। 1 मोल का वेट कितना निकलेगा? तो 5 मोल, 25। देखो 5 मोल AB2 का वेट उसने दे रखा है 125 इंटू 10⁻³ kg। 1 मोल का कितना होगा? बहुत आसान है, 125 इंटू 10 की पावर 5 इंटू 3। 10⁻³ kg। तो वो इक्वल आ गया 25 मल्टीप्लाई में 10⁻³ kg। 1 मोल AB2 का वेट है ये। सेम दूसरा निकालो, 10 मोल A2B2 का, 10 मोल A2B2, इसका वेट कितना है? ये है 300 इंटू 10⁻³ kg। kg याद रखना, जनरली हम वेट ग्राम में लेते हैं। तो 1 मोल का कितना होगा? 1 मोल का ये हो जाएगा, 10 से डिवाइड कर दे, 30 इंटू 10⁻³ kg। तो हम कह सकते हैं 1 मोल A2B2 इक्वल हो गया 30 इंटू 10⁻³ kg। दोनों फॉर्मूला को ध्यान से देखो, AB2 A2B2, दोनों में क्या फर्क है? सर, ए के
एक ए का मास ज्यादा है किसमें? सेकंड वाले सेकंड वाली में नीचे वाले में एक ए का मास ज्यादा। दोनों को अगर माइनस कर दूं तो अब मोलर मास कैसे निकलता है पहले तो वो बता देता, ध्यान से देख लेना। CO कार्बन मोनोऑक्साइड का मोलर मास बताया कोई मेरे को? तो 28 CO 28 12 प्लस 16 28, दोनों का जोड़ देते हैं, कुछ नहीं है। मोल पर 28 ग्राम पर मोल, ग्राम पर मोल, मोलर मास ग्राम पर मोल में होता है हमेशा। CO2 का मोलर मास बताया कोई मुझे? 12 प्लस 44 जोड़ेंगे 16 प्लस 16 44 ग्राम पर मोल। अब मान लो कि ये आपको नहीं पता, ये इनका नहीं पता, ये लो नहीं पता, अंदर वाला मैटर नहीं पता किसका कितना है, यू डोंट नो। वैसे आपको पता है क्योंकि मैंने अभी लिखा है, लेकिन सोचो कि आपको नहीं पता। तो ऑक्सीजन का मोलर मास निकाल सकते हो? यस तो फिर इसका निकालो भाई ए का मोलर मास, बात खत्म। या अब खुद निकालो, केजी में निकलेगा, वैसे इतना सा फर्क है। अब बताओ ये क्या सच में मुश्किल क्वेश्चन था? 1 रुपए में 2 पेंसिल आती है, 2 रुपए में कितनी आएंगी? वैसा ही तो है, बताओ क्या फर्क है ना? बताओ फिर। यस सर तो बताइए फिर फटाफट। ए का 1 मोल का, आपको ए का 1 मोल का मास पता लग जाएगा केजी में, और हमने मोलर मास केजी में ही निकालना है, तो ए का मोलर मास निकल गया। अब बी का निकालना, बी का कैसे निकालोगे? सोचो, AB2 कर देंगे ना सर, ए का जो मास आएगा। हाँ, ए का जो मास है उसको माइनस कर दो AB2 में से, और फिर 2 से डिवाइड कर दो, यस सर। बी का आ जाएगा। तो फिर आंसर आ गया कि नहीं आ गया? यस सर तो फिर बताओ ना ऑप्शन कौन सा है, फटाफट सॉल्व करो। डी ऑप्शन ऑप्शन डी है। बाकी स्टूडेंट भाई? सर डी होगा। सर डी ही है। डी टी है। उसका 10 आएगा क्या? 5 माइनस करेंगे, कितना बचा? 20 10 सही है, बिल्कुल सही है, ठीक है। हाँ भाई, तो ये क्वेश्चन मुश्किल था क्या? नो सर। सर 3 चीजें ऊपर लिखी हुई हैं, उन्हीं का हेर फेर है सारी की सारी कहानी। कितना आसान क्वेश्चन था, और फिर भी अगर आपके माइंड में आइडिया नहीं आ रहा तो इसका मतलब हमने प्रैक्टिस तो करी नहीं है, बस हमें बस पता है कि चीजें कैसे सोल्व होती हैं, लेकिन हम सोल्व करना नहीं चाहते। ऐसे ही है ना? ऐसा ही है मेरे को लग रहा। अब देखो भाई, इन्होंने कुछ तिकड़मबाजी कर रखी है, ये पता नहीं क्या क्या कर रखा है, इसको क्या डिवाइड किया, आई डोंट नो इन्होंने कैसे किया है। कोई इंटरेस्टेड है जानने में क्या? नहीं सर। नहीं है ना? हमारे वाला मेथड बेस्ट है यार, खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो फिर। द मिनिमम अमाउंट, व्योम यस बेटा बोलिए, आपका कोई डाउट है तो। सर पिछली स्लाइड पे नोट करना था सर। ओके, ये नहीं या सर, जो इससे- आप करते हैं। अच्छा, ये लो, इट्स ऑन योर स्क्रीन नाउ, करो बेटा नोट। सर डन। ओके, चलिए अभी आगे बढ़ते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिनिमम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम्ड पर ग्राम ऑफ रिएक्टेंट फॉर द रिएक्शन गिवन बिलो। आयरन का 56 एटॉमिक मास दे रखा है, कम से कम कितनी चाहिए होगी रिएक्शन गिवन बिलो फॉर द रिएक्शन? कौन सी रिएक्शन है यार? अच्छा, सारी रिएक्शनों के लिए बोल रखा है, ठीक है ठीक है ठीक है। देखो भी, आयरन का 56 है, ऑक्सीजन का मोलर मास 16 है, मैग्नीशियम का 24 है, फॉस्फोरस का 31 है, कार्बन का 12 है, हाइड्रोजन का 1 है। ये ऐसे दे रखे, ठीक है। में कुछ चीजें कम ज्यादा हैं, ये प्लस हो गया। C3H8 प्लस ऑक्सीजन, एरो लगकर लगेगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 4 वाटर, P4 प्लस O2, P4O10 बनेगा, Fe प्लस O2, Fe2O3 बनेगा, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। मिनिमम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कंपाउंड पर ग्राम ऑफ रिएक्टेंट,
फॉर द रिएक्शन 1 ग्राम रिएक्टेंट के लिए कितनी ऑक्सीजन चाहिए होगी ये बताना है। तो यहां लग रही है 5 मोल, कितने ग्राम के लिए, ये गैस है ग्राम नहीं है, C3H8 बताइए भाई क्या है इसका मोलर मास, 12 36 44 प्लस 8 44 ग्राम। 44 ग्राम के लिए ऑक्सीजन कितनी चाहिए होती है यहाँ, 5 मोल ऑक्सीजन है, ये तो एक ही मोल है ना, 5 मोल ऑक्सीजन। Yes, तो sir. ऑक्सीजन का मोलर मास कितना है, 16 प्लस 16 32 मल्टीप्लाई में 5 कितना होगा, 32 पंजा 160. 5 या 15 और 1 16। यस क्लियर है ग्राम। Yes, sir. ये पर मोल नहीं है, याद रखना उसने क्या पूछा, मिनिमम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम्ड पर ग्राम ऑफ रिएक्टेंट 1 ग्राम के लिए। ये देखो 44 ग्राम के लिए कितनी ऑक्सीजन लग रही है 160, 1 ग्राम के लिए कितनी लगेगी, So 160 by 44. 160 divided by 44. बताओ कितनी लगेगी, So 40 by 11. 40 by 11. 3 point something something 3.63 Yes, sir. 3.63 ग्राम, ग्राम में लगेगी। उसने बोला पर ग्राम मिनिमम अमाउंट कितना लगेगा, तो पर ग्राम मिनिमम अमाउंट जो ऑक्सीजन का इतने ग्राम लगेगा। ठीक है ये पहला हो गया सॉल्व। तो बाकी के अब आप लोग भजन करने के लिए नहीं हो, बताओ फटाफट, सब निकाल सकते हो। P4 ऑक्सीजन वही 5 मोल है, यहाँ 3 मोल है, 32 को 3 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। ये आयरन का 56 है, 4 गुना 56। मैग्नीशियम का कितना दे रखा है 24 है, 24 गुना 48, 48 के लिए 32 चाहिए, 1 के लिए कितनी चाहिए 32 बटा 48। ओरल कर सकते हो अब, या मैं ही करूं, नहीं सर हम कर रहे हैं। मैं कर लेता हूँ सोल्व, है ना, IIT मेरी हो जाएगी पास, मेरे को बिठा देना नकल मारने के लिए। ठीक उसके बाद मैं 4 साल बीटेक करूंगा, फिर मैं एक जॉब लगूंगा, फिर उसमें से मेरे को सैलरी मिलेगी, फिर उस सैलरी को मैं आपको दे दूंगा, है ना। सर आप एग्जाम सेंटर के बीच में क्यों बैठ रहे हो सर, आप टीचर हैं जो एग्जामिनर चेक करता है। हाँ वो बन जाऊं, क्या बात है सर पूरी क्लास पास होगी। वाह, मतलब आप लोग ये चाहते हो कि आपका टीचर सेकंड का कितना 5.33 पास करे और फिर आप लोग वैसे इंजीनियर बनो जैसे जिनके पुल रोज गिरते हैं, बंदे मारो आप लोग, है ना। तो पता लगा इल्जाम मेरे सिर पे आएगा कि देखो कैसा टीचर था, क्या पढ़ाता था। सही है, क्या थिंकिंग है ना, स्मार्ट वर्क करना चाहिए। ये स्मार्ट वर्क है कि चीटिंग से पास करो यार, इतनी मेहनत करके क्या करना है। नहीं नहीं, क्या पेपर चेक करने वाला अपना बंदा बिठा दो, है ना, एग्जाम कंप्यूटर पे होगा, है ना, तो अपन एक सॉफ्टवेयर वाला बंदा हायर कर लेते हैं, वो चेंज कर देगा अपनी एमआर शीट, खत्म सेट। गलत भी लगाओगे तो भी सही जाएगा, है ना। क्या दबा कुछ भी दो ABCD में से, लेकिन आएगा वही जो सही है। क्या बात है, ग्रेट। मेरे को आंसर बताओ फटाफट इसका। सेकंड का 5.3 थर्ड का आएगा सर, थर्ड का आएगा 2.3। ठीक है, फोर्थ का चलो, जिन्होंने निकाल लिया देख लो जरा। 0.67, 0.43, पॉइंट दिस 3.63 हमने निकाला था, ये 64 है। चलो वो 6363 दो बार आ रहा था तो ऑब्वियस है ये 4 हो जाएगा। ठीक है भाई, क्लियर है सबको। Yes, sir. Yes, sir. एक फाइंड आउट कर दिया, बाकी सब आपको अब निकालने हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, और याद रखना कैलकुलेशन कैलकुलेटर से नहीं करनी। अगर कोई बच्चा कैलकुलेटर यूज कर रहा है तो सोचना कि कैलकुलेटर आपका दुश्मन है, क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में आपको कैलकुलेटर नहीं मिलेगा। वहां मल्टीप्लाई डिवाइड भले ही आपको आती है बट यू आर नॉट प्रैक्टिसाइज्ड। आती है ना बट प्रैक्टिस नहीं है। आपको गाड़ी चलाना आता है और आपको रेस में, वो फरारी वाली रेस होती है ना, फरारी गाड़ियों की रेस करवाता है, उस रेस में पार्टिसिपेट कर लिया तो गाड़ी भले ही चलानी आती है लेकिन आप सबसे लास्ट आप ही होगे, है ना। तो वैसा ही यहाँ पर है, मल्टीप्लाई डिवाइड जिसको आती है, जिस पन्ने खां को ये लगता है कि मुझे मल्टीप्लाई डिवाइड तो मैंने फर्स्ट सेकंड क्लास में सीख लिया था, तो ये वाली मल्टीप्लाई डिवाइड आपको बहुत जल्दी करनी होती है, क्विक, ये टाइम नहीं देगा। टाइम मैनेजमेंट भी IIT में बहुत बड़ा फैक्टर है। जो चीज आपको आती है उसको पेस बढ़ाना है, उसका स्पीड करना है उसे, इसीलिए मुश्किल होती है। मतलब बच्चों को, बहुत से बच्चों के दिमाग में वह, मैं 10th पास करके आता हूं, उन्हें लगता है मुझे याद है मैं कर लूंगा। अरे वहां इनफ टाइम होता है, सिलेबस इतू सा, टाइम बहुत बड़ा। एक हफ्ते का काम एक दिन करने बैठते हैं, एक दिन में पूरा लेसन चाट जाते हैं बच्चे।
याद कर लेते हैं, उनको लगता मैं तो फन्ने का हूं, मेरे जैसे तो कोई है नहीं। यहाँ पर 2 दिन का काम इकट्ठा करना पड़ जाए तो उनकी हवा निकल जाती है, क्योंकि कम से कम 4 घंटे डेली बैठना, 8 घंटे लगातार बैठोगे, आज का काम भी मिस कर दोगे, पिछले 2 दिन का नहीं हुआ तो होगी ना कहानी खराब। सिलेबस बहुत बड़ा है, वास्ट है, ऐसा नहीं कि आपका दिमाग छोटा है, इसलिए आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है। लेबर वर्क, जिसे जो लेबर वर्क करता है, लगातार करता है, वही कामयाब होता है। यहाँ इंटेलिजेंस का कोई ज्यादा मतलब है नहीं, लगभग सबका दिमाग एवरेज होता है। कुछ बच्चों की कैचिंग पावर अच्छी होती है, लेकिन जो बच्चे लगातार मेहनत कर रहे हैं, लेबर वर्क ज्यादा कर रहे हैं, उनकी कैचिंग पावर अच्छी बन जाती है, नेचर। तो यहाँ दिमाग का कोई चक्कर ही नहीं है, जो लगातार चल पाएगा वही आगे बढ़ पाएगा। तो देखो 300 केल्विन टेम्परेचर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर 10 ml ऑफ द डाई हाइड्रोकार्बन रिक्वायर्ड 25 ml ऑफ ऑक्सीजन 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर। अब ये क्या आ गया हमारा, वही 1 मोल वाला क्या आ गया, 1 मोल में इक्वल 6.022 इंटू 10⁻23। ये याद होना चाहिए सबको, ऐसे समझो कि जैसे सामने दीवार पे लिख रखा है, इक्वल होता है मोलर मास ऑप्शन बी होगा C4H6 इन ग्राम। गुड बेटा, बहुत बढ़िया, 22.4 लीटर, 22.4 लीटर एट एसटीपी। टेम्परेचर वही रहेगा, प्रेशर जो है वो 1 atm होगा। टेम्परेचर 300 केल्विन दिया है इसने, टेम्परेचर यहाँ पर कितना होता है, ये 273.16 केल्विन होता है। तो देखो भाई 300 केल्विन के ऊपर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर 10 ml हाइड्रोकार्बन रिक्वायर करता है 55 ml ऑक्सीजन। तो सेम वॉल्यूम ऑफ गैसेस जो होते हैं वो सेम रिक्वायर्ड होते हैं, उनके गैसेस के वॉल्यूम अगर टेम्परेचर प्रेशर सेम हो तो फॉर कंप्लीट कंबशन ऑफ 40 ml ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज फॉर्म्ड। 40 ml फॉर्म हो रही है। द फॉर्मूला ऑफ द हाइड्रोकार्बन इज, कौन सा बोल रहे हो? सर ऑप्शन बी। बी बोल रहे हो, C4H6 कैसे निकाला भाई, मेरे को बताया होगा। टेन ml से 55 ml, देखो 10 ml अगर हाइड्रोकार्बन है, ठीक है, कोई भी CX और HY है, ये वही वाली इक्वेशन है, प्लस यहाँ क्या आएगा, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितनी चाहिए होती है? X plus Y/4 O2 रिक्वायर्ड है, और कार्बन डाइऑक्साइड कितनी होती है? X। वाटर कितना होता है? ये बनता है। अब उसने क्या कहा, 10 ml ये था, ठीक है, यहाँ हम इसको, चलो इसको नीचे लिखेंगे, 10 ml, ये 10 ml है, वॉल्यूम दे दिया, प्लस में ऑक्सीजन कितनी यूज होती है, 55 ml यूज हो रही है, और बन कितना आ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड कितनी निकल रही है, 40 ml कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है, ठीक है। फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला बताना। बताओ इसे क्या गैस लगाया आपने, बी कैसे कह दिया भाई, बस ऐसे ही कह दिया अपनी मर्जी से। पहली बात तो हाइड्रोकार्बन उसने बोला था, क्लोरीन तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये अकेला हाइड्रोकार्बन नहीं है, और यहाँ अकेले हाइड्रोकार्बन की बात हो रही है, तो पहला ऑप्शन तो वैसे एलिमिनेट हो गया। फिर ये है और ये है, 3 ऑप्शन है, बी सी डी में से कोई हो सकता है। कोई आइडिया लगा बता दो कैसे सॉल्व किया आप लोगों ने? सर परसेंटेज निकाल के। परसेंटेज निकाला? क्या क्या परसेंटेज निकाला? सर कार्बन और हाइड्रोजन की परसेंटेज, कि कितने परसेंट हाइड्रोजन है और कितने परसेंट कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, फिर उससे बेटा, सर उससे क्या सच में उससे हो सकता है? परसेंटेज से कैसे करोगे? चलो आंसर दिखाता हूं, सोचो समझो और बताओ। ये प्लस का साइन, एरो, प्लस का साइन, इन्होंने क्या किया, हमें पता 1 मोल, अगर मैं ये 1 मोल ले रहा हूं तो ये x प्लस y/4, याद रखना ये 1 मोल है, ये पूरा 1 मोल है, ठीक है, और ये जो आगे लिखा हुआ ये मोल ही है, ये पूरा मोल हो गया। और एरो निकाल के कार्बन डाइऑक्साइड x मोल निकलती है, बिल्कुल ठीक है। अगर ये 1 ml लेता हूं
प्रेशर और टेम्परेचर अगर सेम होता है तो अगर आप कोई गैस का ml ले रहे हो, उसमें जितने भी मोल आए, हो सकता है 1 मोल ना हो, ये ध्यान से सुनना, ये 1 मोल नहीं है, कि जितने भी x मोल आते हैं उसमें सपोज, तो ये जो दूसरी गैस आप ले रहे हो उसका भी टेम्परेचर प्रेशर सेम है, तो उसके भी उसी के रेशो के हिसाब से, यहाँ x मोल थे तो यहाँ पर भी उसी रेशो के हिसाब से मोल आएंगे, और ये रेशो इनका सेम रहेगा, ऑब्वियस है। ये बात समझ में आई? मतलब अगर ये 1 ml ले रहा हूं तो इसके ml कितने बनेंगे, ये 1 ml है तो इसके इतने ml बनेंगे जितने वो मोल थे। ऐसा क्यों हुआ? कोई दोबारा मुझे एक्सप्लेन करेगा, मैंने जो अभी एक्सप्लेन किया? यस, कोई है क्या? बताओ भाई, ये चीज समझ में आई क्या किसी को? नो सर। नहीं आई? सर वेरी एक गुड। बार रिपीट कर। दोबारा से बताता हूँ, देखो ये तो समझ में आया होगा, ये हमारा फॉर्मूला है, जनरल फॉर्मूला, 2-3 बार यूज हो चुका है, हर जगह आता है। सोचो ये कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इतना इंपॉर्टेंट है कि ये हर जगह आ रहा है, और फिर भी आप लोग इस पे ध्यान नहीं दे रहे। फॉर्मूला तो आप फिंगर टिप्स पे हो गया होगा आपको, है ना, कुछ एक बच्चों को याद हो गया होगा, लेकिन सबको नहीं। CX और Y ये अगर 1 मोल है तो हमारे पास, देखो इसने क्या किया कि अगर हमने ये 1 मोल लिया, हमारा हाइड्रोकार्बन अगर 1 मोल है तो ये आगे लगे वो मोल ही है, ये इतने मोल हो गया, ठीक है। सेम टेम्परेचर प्रेशर पर ये भी x मोल हो गया, ये y/2 मोल हो जाएगा। उसकी हमें जरूरत नहीं है क्योंकि इसका कोई जिक्र ही नहीं, तो इसको तो खत्म कर देते हैं। अब इसने क्या कहा, 1 मोल की जगह 1 ml ले लिया, तो जितने ml ये होगा, सेम वॉल्यूम, सेम रेशो वाला वॉल्यूम ही तो यहाँ पर आएगा ना। इसका जो रेशो बन रहा है 1 मोल है तो ये x + y/4 मोल हो जाता है, ठीक है। तो 1 मोल में, 1 ml में जितने मोल आएंगे, जितने मोल, उस मोल का x + y/4 वाले मोल का रेशो वाला ml ही तो 1 ml के हिसाब से दूसरे में आएगा। इसको ऐसे समझ लो, चलो एक Yes. एग्जांपल, इसको ऐसे समझ लो, मान लो कि ये मेरे पास 1 ml है, 1 ml, और इसमें कुछ भी x y z, मान लो कि c मोल आ रहे हैं, c नहीं लिखेंगे, कुछ और लिखेंगे, है ना, ABCDEFGHIJ G लगा देते हैं, G मोल, इसमें G मोल है ml में। प्रेशर टेम्परेचर सेम है इस गैस का। दूसरी जो ऑक्सीजन ली मैंने, ऑक्सीजन का और इसका मुझे रेशो पता है कि ये मैं कितने ml लूं, कितने ml मैं इक्वेशन के हिसाब से ले रहा हूं, ठीक है, बैलेंस्ड इक्वेशन के हिसाब से। तो ये अगर 1 ml ले रहा हूं और इसके G मोल ले रहा हूं, इसके अगर G मोल है तो इसके मुझे कितने लेने पड़ेंगे, G मोल को, जो ये 1 मोल है तो G मोल को मैं मल्टीप्लाई कर दूं, G मोल को मल्टीप्लाई कर देता हूं x + y/4 मोल से, क्योंकि अगर इसका मैं G मोल लेता हूं तो इसका मुझे x + y/4 मोल लेना पड़ता है। यस, ये बात समझ में आ गई? यस सर। तो इसमें अगर 1 ml है, G मोल इक्वल 1 ml है, तो G मोल, अगर मुझे G मोल से, G मोल इक्वल है 1 ml, ठीक है, तो G इंटू x + y/4 मोल जो होगा वो इक्वल नहीं होगा बेटा, कि ये जितने ml बनेगा x + y/4, G मोल 1 ml के इक्वल है, तो मल्टीप्लाई में ml 1 ml, G की जगह पर 1 ml लिख सकता हूँ ना, G मोल को मैंने 1 ml मान लिया, तो ये 1 ml है, तो यहां पर भी तो G मोल तो 1 ml के इक्वल था ना। ये समझ में आया? तो मैंने यहां पर इसको पूरे को मोल बना लिया, ml में कन्वर्ट कर लिया, यानी उतने ही ml में ये एवरेजली रहेगा। ये समझ में आई बात क्या, कि इनका एवरेज नहीं बदलने वाला है ml में, क्योंकि टेम्परेचर और प्रेशर सेम है, तो ये भी सेम आ गया। यहां तक क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। तो देखो इसने क्या कहा था, CX और Y 10 ml लिया था इसने, 10 ml ही था क्या, कितना था, हाँ 10 ml था, ये 55 ml था, और ये 40 ml बनता है, ठीक है। तो ये 10 ml है, तो ये कितना आएगा, अब ये इन्होंने गलत दे रहा है क्या, 55 ml, ये इतना ही ml, या ये इक्वल टू, अच्छा ठीक है, ये इक्वल टू 10 ml ही होगा, x + y/4 10 ml होगा, गलत है, 10x x + y / 4 इक्वल 55 ml, ये 55 ml आना चाहिए भी, और यहाँ 10 इंटू, ठीक है समझ गया, रुकिए, मल्टीप्लाई में, ये मल्टीप्लाई का साइन है, यानी ये अगर 1 ml है तो ये इतना ml होता है,
और ये XML होता है। ये अगर 10 ml है, इसको 10 से मल्टीप्लाई किया, इसको भी तो 10 से मल्टीप्लाई करूंगा। समझ में आया ये? यस सर। और XML, क्योंकि ये 10 ml है और अगर ये 1 ml होता है तो ये XML होता है, ये 10 ml होता है तो ये X को 10 से मल्टीप्लाई करूंगा। ये वाला स्टेप अभी समझ में आया सबको? यस। तो याद रख लेना, ये तीनों स्टेप, ये तीनों स्टेप में पहले 2 स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, तीसरे वाला स्टेप भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको समझ नहीं आता कई बार। अब देखो ये क्या हो रहा है, मुझे पता है कि ये 55 ml था, तो यानी x + y डिवाइड बाय 4 मल्टीप्लाई में 10 क्या हो जाएगा, इक्वल टू 55 ml। ऑक्सीजन का वॉल्यूम आ गया। क्लियर है? यस बेटा। अब मैं 10 को, अब देखो 10 को क्या करूं भाई, अब इसको जरा सॉल्व करें तो इक्वल टू 55 ml, y बाय 4 सेम टू सेम है, x को 10 से मल्टीप्लाई किया। अब यहां पर x कितना है बताओ? x इक्वल 4 कहां से आया? सर ऊपर 10x 40 हाँ है। पहले इसको सॉल्व कर रखा है यार इन्होंने, ठीक है मैं ये भूल ही गया था गिवन, इसको सॉल्व कर रखा है पहले। देखो 10x इक्वल, अब ये पता है 10x में 40 ml थे तो यहां से हमने x निकाल लिया, x इक्वल 4 आ गया। इसी फॉर्मूले के अंदर x की वैल्यू भरेंगे, 10 इंटू x, x 4 है, y बाय 10, ठीक है। और रुकिए, इसको थोड़ा इन्होंने, क्योंकि यहाँ पर साइन नहीं दे रखे हैं तो इसलिए कंफ्यूजन हो जाता है भाई, नो वरी, ये मल्टीप्लाई में ऐसे जाएगा, ठीक है। अभी समझ में आ रहा है सबको? x की वैल्यू 4 भर दी, उसके बाद में हम ऑब्वियस है ये बन गया 40 प्लस y इंटू 10 आएगा, डिवाइड में 4 इक्वल आएगा 55। यहाँ से y की वैल्यू निकाल सकते हो, तो y इंटू 10 बाय 4, 40 उधर चला गया, 40 को माइनस कर दिया, y मल्टीप्लाई में 10 बाय 4, 40 हो गया मल्टीप्लाई में 15 बच गया, इधर डिवाइड में आ गया, तो y इक्वल 4 बाय 10, 10 बाय 4, 4 बाय 10 हो जाएगा और इक्वल आ जाएगा 6 के। दैट्स ऑल। हाँ भाई समझ में आ गया, x और y की वैल्यू पता लग गई? यस सर। x इज 4, ये तो आप वैसे भी बड़े आराम से सॉल्व कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत यहाँ है कि ये स्टेप 1 मोल जितना है, ये 1 मोल है, ये x प्लस वाई बाय 4 मोल है, ये x मोल है, ये 1 ml है तो ये सेम उतना मल्टीपल हो गया, 1 ml से इसकी मल्टीप्लाई और ये x ml हो गया। ये 10 ml है तो ये 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, पूरी टर्म 10 से मल्टीप्लाई, और ये भी 10 से मल्टीप्लाई, क्योंकि ये 1 था तो ये x ml था, ये 10 ml है तो ये 10 इंटू x ml हो जाएगा। ये वाला स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। यस बेटा, क्लियर है? Yes, sir. आप लोग जबरदस्ती का गैस मत लगाइए, इनको सॉल्व करना सीखिए। ये क्वेश्चन हर बार आ रहा है, सोचो प्रीवियस लेसन में भी आ रहा था, है ना, हाइड्रोकार्बन था ना, हम क्या कर रहे थे, हाइड्रोकार्बन, जीओसी में भी आ रहा था, यहाँ पर भी आ रहा है, हाइड्रोकार्बन में भी आता है ये वाला फॉर्मूला आता है बार बार। तो ये फॉर्मूला कितना इंपॉर्टेंट है अब आपको समझ में आ गया होगा, और इस फॉर्मूले से आगे के स्टेप भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बार बार कीजिए। मैंने आराम से प्यार से बताया, कुछ इसमें साइनों की गड़बड़ थी वो भी मैंने सही कर दी, ठीक है, कि टाइपिंग में ये चीजें कई बार गड़बड़ हो जाती है, नो वरी अबाउट दिस। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, चलिए समझ में आ गया ना प्रीवियस सम सबको? यस Yes, चलिए sir. फिर ठीक है बेटा, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 ml ऑफ 1 मिलीमोल, देखो 1 मिलीमोल है, ये मिलीमोल, मोल ही है बट मिलीमोल सरफेक्टेंट सॉल्यूशन, सरफेक्टेंट 10 ml हमने लिया है, जिसके अंदर टोटल सॉल्यूशन है 10 ml, लेकिन उसमें मिलीमोल है सिर्फ 1 मिलीमोल सरफेक्टेंट सॉल्यूशन किया, फॉर्म है मोनोलेयर कवरिंग 0.24 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑन द पोलर सबस्ट्रेट। कोई सबस्ट्रेट है यहाँ पर, पोलर है वो, उसके ऊपर हमारा सरफेक्टेंट सॉल्यूशन उसके ऊपर चिपक जाता है, ठीक है, वो चिपक गया, ये ऐसी कुछ बात कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, मोनोलेयर सिंगल लेयर बनाता है, कवरिंग 0.24 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑन पोलर सबस्ट्रेट। इफ द पोलर हेड इज अप्रोक्सीमेटली एज ए क्यूब, अगर वो पोलर हेड जो है, उसका जो सिर है वो अप्रोक्सीमेटली क्यूब के जैसा है, व्हाट इज द एज लेंथ, एज की लेंथ बताओ, आपको एरिया बता दिया और वो क्यूब के जैसा उसका हेड है, एज की लेंथ बतानी है। क्या लगता है क्वेश्चन आसान लग रहा है क्या? चलो अपनी तरफ से सोचो, एज की लेंथ क्या होगी, कैसे निकालोगे?
हाँ बेटा, कुछ आइडिया लग रहा है? कोई बच्चा अगर इसे सॉल्व करना चाहे तो। सर एक कोई बार आइडिया नहीं लग रहा? सर एक बार क्वेश्चन समझाना। क्वेश्चन समझाओ। देखो, ये इसने बोला कि 10 ml हमारे पास सॉल्यूशन था, ठीक है। मान लो कि हमारे पास यहाँ पर कुछ रखा हुआ है, ठीक है, ये कुछ रखा हुआ है, और ये कह रहा है 10 ml सॉल्यूशन इसके ऊपर पावर कर दिया हमने। इसके ऊपर 10 ml सॉल्यूशन जो है वो पावर कर दिया इसके ऊपर, यहाँ से यहाँ आ रहा है, नीचे गिरा दिया हमने, ठीक है। 1 मिलीमोल सरफेक्टेंट है इसका। जो सरफेक्टेंट मतलब जो ऊपर लेयर जमेगी वो उसमें 1 मिलीमोल है, बाकी सारा लिक्विड है। लेकिन जो हमारे काम की चीज है जो इसके ऊपर चिपकेगा, इसके ऊपर हमें कुछ चिपकाना है, कोई लेयर चिपकानी है जो इसके अंदर है, सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है। तो यहाँ ये लेयर यहाँ चिपक जाएगी, सॉल्यूशन भी है इसमें, लिक्विड भी है, लेकिन ये लेयर चिपक जाएगी। उस लेयर के मोल बता रखे हैं, कितने मोल हैं? वो है 1 मिलीमोल। मिलीमोल का मतलब क्या है? 10⁻³ मोल। यस, क्लियर है? यस सर। 1 मिलीमोल है तो मिली में 10⁻³ होते हैं, और मल्टीप्लाई में 1 कर दो तो 10⁻³ मिलीमोल होगी। प्योर मोल निकाल लो, इतने मोल इस लिक्विड में, इतने मोल हैं इस लिक्विड के अंदर, इतने मोल हैं। ये नीचे आएंगे, चिपक जाएंगे, पोलर सबस्ट्रेट में चिपक गए, ठीक है। ये बात खत्म हुई। ये 10 ml था, टोटल 10 ml था हमारे पास। अब उसके बाद वो उसने क्या कहा? इफ द पोलर हेड इज अप्रोक्सीमेटली ए क्यूब, जो पोलर हेड है, जो पोलर सबस्ट्रेट है, वो क्यूब के जैसा। सोचो कि ये क्यूब बन गया, बाद में चिपकने के बाद ये सारा ग्रीन वाला क्यूब बन गया, क्यूब, क्यूबॉइड नहीं बना। तो हमें पता उस क्यूब के ऊपर 1 मोल पूरा फैल गया। तो क्यूब का एज निकालना, एज की लेंथ, एज, समझ गए? मतलब कोई भी साइड निकाल दो बेटा, क्यूब का एज और साइड तो बराबर ही होते हैं, है ना? समझ में आया सबको? यानी ये वाली एज की लेंथ निकालनी है। कैसे निकलेगा? सोचो, ये पूरा फैल गया, पूरा फैल गया, है ना? और उस क्यूब का कवरिंग दिस क्यूब स्क्वायर में बता रखा है, तो इसका सरफेस एरिया कितना होता है भाई? क्यूब का सरफेस एरिया कितना होता है? ए स्क्वायर तो एक साइड का हो गया, 4a² सर। 6 साइडें हैं, 6a² हो जाएगा। यस सर। यस, 6a² में ये हमारा 10⁻³ मिलीमोल फैल गया। और उस 6a² की वैल्यू जो उसने बताई है, पोलर हेड इज कवरिंग, तो ये 0.24 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। 6a² इसके इक्वल होना चाहिए। एज निकालना है, ए की वैल्यू निकालनी है, तो क्या सीधा ए निकाल दें? 6 से डिवाइड करो और ए निकाल दें? तो फिर इस मोल का क्या मतलब है? पता लगा कुछ कि क्वेश्चन क्या कह रहा है? वैसे तो बड़ा आसान लगता होगा। ये थोड़ा सा सरफेस केमिस्ट्री से लिंक है, इसलिए मुझे पता है कि आपको समझ में नहीं आएगा, ये मैं मानता हूँ। तो हम इसको जरा डिटेल में डायरेक्ट देखते हैं ताकि आप इसे समझ सको। सरफेस केमिस्ट्री जो है वो 12th क्लास में आती है, ठीक है। नो वरी अबाउट दिस, उसका क्वेश्चन हम डायरेक्ट टिक कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि वो मोल से ही लिंक है। देखो मोल कहाँ कहाँ जाता है, तो वॉल्यूम 10 ml है, मोलैरिटी क्या है? मोलैरिटी 1 मिलीमोल पर 1 मिलीमोल है, यानी 10⁻³ मोलैरिटी, मोल पर लीटर, -3 आएगा ना, 3 तो नहीं आना चाहिए, -3 आएगा सर। हाँ -3 आएगा, है ना। फिर नंबर ऑफ मिलीमोल 10 ml के अंदर 10⁻³ मोलैरिटी आ गई, मिलीमोल आएगा यार। और 10⁻², ये क्या कर रखा है इन्होंने? नंबर ऑफ मोल्स, मोल्स आगे 10⁻5 मल्टीप्लाई में, इसका मतलब क्या किया सर? ये मल्टीप्लाई का, मोल्स आगे 10⁻5, क्या किया भाई इन्होंने? -5 आने चाहिए ना सर फिर तो, लेकिन कल किया क्यों सर ये? मिलीमोल, 1 मोल में 1000 मोल्स होते हैं। मिलीमोल में कितना होता है अभी? 1 मिलीमोल जो होता है वो इक्वल होता है 1000 मोल के, ठीक है। 1000 मोल के इक्वल होता है? नहीं, उल्टा लिख 1 दिया मोल, सर। 1 मोल इक्वल्स टू 1000 mm। 1000 मिलीमोल होता है, और 1 मिलीमोल किसके इक्वल होगा भाई? फिर 1/1000 मोल। 1/1000 होगा। बिल्कुल सही है यार, हम गलत थोड़ा है। ये 10⁻³ आएगा, ठीक है। 1 मिलीमोल इक्वल
10 raised पावर, ये 1 की वैल्यू निकालेंगे, उल्टा चलेंगे, वो डिवाइड में 10⁻³ मोल्स। चलो कोई बात नहीं, मोल पर लीटर, मोलैरिटी दे रखी है साथ में, मोल पर लीटर, एम बड़ा दे रखा है ना इन्होंने, तो मोल पर लीटर, तो ये 1 लीटर में इतने हैं। पहली बात तो ये आपको पता करना है कि 1 लीटर में इतने मिली मोल्स है, एम बड़ा लगा रखा है, तो मिली मोल पर लीटर, 1 मिली मोल पर लीटर, तो 1 मिली मोल पर लीटर का मतलब कितने हैं, 1 लीटर में। हमें सॉल्यूशन तो दिया था 10 ml, तो 10 ml में कितने होंगे, मतलब 1000 ml के अंदर कितने मोल हैं, 10⁻³ मोल्स। ठीक है, हम अपना 10⁻³ रखते हैं, देखते हैं क्या बनता है। तो 1 ml में कितने होंगे और 10 में कितने होंगे, 1 के लिए डिवाइड, 10 के लिए मल्टीप्लाई, 10⁻³ डिवाइडेड बाय 1000 मल्टीप्लाई में 10। ठीक है भाई, ये दोनों क्या होंगे, 10 के बाद -5 ही आएगा। 10 की पावर -5। है ना, तो ये इक्वल आ जाएगा 10⁻5 मोल। हमारा तो माइनस में आ रहा है, इनका प्लस में आ रहा है, पता नहीं कैसे आ रहा है। -2 यहाँ पर भी, सर -5 वो यहाँ, सारे साइन दिखते नहीं है ना सर, तो माइनस का भी इससे दिख नहीं रहा होगा। हो सकता है, ठीक है जैसा भी है। तो हमारा ये समझ में आ गया होगा कि 10 ml के अंदर कितने मोल्स आएंगे। ठीक है बेटा, यहाँ तक क्लियर है ना, हमें तो पहले मोल्स का हिसाब करना था, तो मोल तो हमने निकाल लिया। नाउ द नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स कितने होंगे, हमें पता है इतने मोल हैं। अब जरा ध्यान दे लेना, इतने मोल्स हैं, 1 मोल में कितने मोलिक्यूल्स होते हैं, 6.022 6.022 10 की पावर 23। 23 है ना, 23 मोलिक्यूल्स होंगे। मोलिक्यूल है sir. तो मोलिक्यूल होंगे, आयन है तो आयन होंगे, एटम है तो एटम होंगे। तो अब देखो इतने मोल में कितने होंगे, तो भाई 10⁻5 सीधा 1 के बाद जो भी वैल्यू आती है सीधा मल्टीप्लाई हो जाती है। इतने मोल्स में कितने होंगे, 6.022 इंटू 10⁻23 मल्टीप्लाई में 10⁻⁻5, सर 10 की पावर 18 आ जाएगा। तो ये आ गया 10 6.022 इंटू 10⁻18 मोल, मोलिक्यूल सॉरी। यस सर। तो हमारे पास इतने मोलिक्यूल्स उसने दे रखे हैं, सीधी बात ये है। ठीक है, तो यहाँ पर भी इन्होंने 10⁻18 ही निकाल रखा, मतलब ये -5 ही है, नो वरी अबाउट दिस। मल्टीप्लाई में 6 इंटू 10⁻23 मल्टीप्लाई में इक्वल आ जाएगा 6 इंटू 10⁻18। ठीक है भाई, क्लियर है। यस सर। तो सरफेस एरिया, अब देखो Yes, यहाँ sir. पर ऐसा नहीं है कि हम कहते हैं वो क्यूब में फैल गया, इतने मोलिक्यूल्स का सरफेस एरिया एक्चुअल में उसने इतना दिया है। ये समझ में आ गया, यस सर। क्वेश्चन में कि इतने मोलिक्यूल्स हमारे पास, उनका मोलिक्यूल्स का सरफेस एरिया है ये। सरफेस एरिया ऑक्यूपाइड बाय 1 मोलिक्यूल, तो 1 मोलिक्यूल का सरफेस एरिया फिर आप निकाल सकते हैं आसानी से। इतने मोलिक्यूल्स का 1 के लिए क्या करें, सीधा डिवाइड आ जाएगा। तो 1 के लिए क्या आ गया, डिवाइड, इक्वल टू आ गया 0.04 और मल्टीप्लाई में 10⁻18 सेंटीमीटर स्क्वायर। सब सर -18 आएगा, -18 आएगा सर। -18 आएगा, ठीक है ठीक है, कैलकुलेशन देख लेना बेटा, हो सकता है। यस सर। -18 आ गया, ठीक है। अब भी क्या, ये तो हमने निकाल लिया। एज इट इज गिवन दैट द पोलर हेड इज अप्रोक्सीमेटली एज ए क्यूब, जो पोलर हेड है वो क्यूब के जैसा है। द सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इक्वल क्या होता है, ए स्क्वायर होता है। सरफेस एरिया क्यूब का 6 स्क्वायर होता है। 6 स्क्वायर होता है सर। यहाँ ये क्या कर रखा है इन्होंने, 6 स्क्वायर, वेयर ए इज एज लेंथ, ए स्क्वायर इक्वल 4 इंटू 10⁻⁻20 लगा सकते हैं। यस सर। 4, ये 4 इंटू 10⁻18 कीजिए, 4 इंटू 10, ये 6 स्क्वायर होना चाहिए था। और अभी क्या आया, a इक्वल √4 का √2 होता है, 10⁻10 का ये हो जाएगा, मल्टीप्लाई में इतना सेंटीमीटर, a की वैल्यू निकाल दी। सर लेकिन ये तो 6 स्क्वायर क्या कर रहे हाँ, हैं? ये 6 स्क्वायर होना चाहिए, डिवाइड में 6 भी आना चाहिए। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब नहीं आएगा, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब की जगह पर यहाँ पर एक वो होना चाहिए भाई। दोबारा से क्वेश्चन पढ़ते हैं, ये गलत हो सकता है क्वेश्चन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, देखना दो मुझे। 10 ml of 1 molar surfactant solution forms a monolayer covering, एक ही लेयर बना रहा है पोलर सॉल्वेंट पर। देखो ये मोनोलेयर तो बोला एक है, लेयर है तो स्क्वायर बन Yes, जाएगा, sir, वो तो तो a square स्क्वायर आ हो लेयर जाएगा। है ये, क्यूब की जगह पर यहाँ पर हमें स्क्वायर आ स्क्वायर जाएगा। करना है, यस सर। नहीं करना है, याद रखें। ठीक है, दिस इज स्क्वायर नॉट क्यूब, यस सर, फिर ठीक है सर। स्क्वायर, ठीक है। और मोनोलेयर ये भी लिख देता हूं, एज गिवन मोनोलेयर। ठीक है बेटा,
यस तो देखो भाई क्वेश्चन कुछ भी हो लेकिन कुल मिला के मोल कॉन्सेप्ट यहाँ पे आ रहा है कि मोल से ही हमने निकाला है कि ये कैसे निकलने वाला है। ठीक है, क्लियर है सबको? यस सर। नोट करने दीजिए, क्या बेटा? तो एक बार नोट करने के लिए जूम। ये लो नोट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आ जाएगा भाई, इक्वल आएगा 2 पिकोमीटर। तो इन्होंने यहाँ पर सेंटीमीटर में दे रखा है, पिकोमीटर बन गया 10 Yes, को sir. -10 सेंटीमीटर का पिको। ये साइन ना इन न्यूमेरिकल्स में दे ही नहीं रखे, प्लस माइनस के, तो ये सर सारे इनको साइन गायब है। इनको चेक करना और इनको फिर करेक्ट करने में थोड़ा सा दिमाग सोचना पड़ता है, कहीं हम गलत तो नहीं जा रहे। चलो कोई दिक्कत नहीं है। ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा सबको? प्योरली sir. मोल कॉन्सेप्ट पर है। जब ऐसे ऐसे क्वेश्चन आप करेंगे धीरे धीरे स्टेबिलिटी बनेगी, धीरे धीरे इनमें स्पीड भी बनेगी। अभी अगर धीरे हो रहा है, कोई 10 मिनट भी लग रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। कर लिया बेटा सॉल्व? यस सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब जरा। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो भी फॉर ए रिएक्शन नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन आएगा, प्लस आएगा यहाँ पर, इन्होंने कहीं पे भी कुछ दे ही नहीं रखा। नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन 2 अमोनिया बनते हैं। बैलेंस इक्वेशन हमेशा बैलेंस होनी चाहिए, याद रख लेना। आइडेंटिफाई डाई हाइड्रोजन इज ए लिमिटिंग रिएजेंट। हमने आइडेंटिफाई किया कि हाइड्रोजन एक लिमिटिंग रिएजेंट है, मतलब ये कम है अमाउंट में इन द फॉलोइंग रिएक्शन मिक्सचर। किन रिएक्शन मिक्सचर्स में ये कम है? 56 ग्राम नाइट्रोजन दे रखी है, 10 ग्राम हाइड्रोजन दे रखी है। 35 ग्राम नाइट्रोजन है, 8 ग्राम हाइड्रोजन है। 14 ग्राम नाइट्रोजन है, 4 ग्राम हाइड्रोजन है। 28 ग्राम नाइट्रोजन है, 6 ग्राम हाइड्रोजन है। कौन से मिक्सचर्स में हाइड्रोजन जो है वो लिमिटिंग रिएजेंट कम है? कैसे पता लगेगा? बहुत आसान है, इसके ग्राम निकाल लो। N2 में कितना मोलर मास होता है 1 मोल में? 28 28। 28 ग्राम पर मोल चाहिए हमें, है ना? ये पर मोल मतलब ये 28 ग्राम लेनी है। इसके 3 मोल है, हाइड्रोजन में 2 ग्राम और 2 गुना में 3 6 ग्राम। 28 ग्राम नाइट्रोजन के लिए 6 ग्राम हाइड्रोजन चाहिए। और बनता कितना है अमोनिया? 14 और 3 17 दूना 34, 34 ग्राम अमोनिया बनता है। सर बी ऑप्शन है। ये बात समझ में आ गई बेटा? यस सर। ठीक है बेटा, ठीक है ठीक है, ओके। तो भाई ये सबको समझ में आया, हमने क्या निकाला? बैलेंस्ड इक्वेशन से निकाल लिया। 28 ग्राम नाइट्रोजन के लिए 6 ग्राम हाइड्रोजन चाहिए, 34 ग्राम अमोनिया बनता है। अब उसने बोला 56 ग्राम नाइट्रोजन के लिए 10 ग्राम हाइड्रोजन इनफ है क्या? 28 दूना 56 यस सर। और 6 दूना 12 होना चाहिए, तो 10 सर ग्राम नहीं ये है तो कम इनफ। है, ये Yes, कम है ना यस सर। सीधा। Yes. तो एक कम है, लिमिटिंग रिएजेंट कौन है? हाइड्रोजन। इसमें लिमिटिंग रिएजेंट हाइड्रोजन। दूसरे में देखो 35 ग्राम नाइट्रोजन के लिए 8 ग्राम हाइड्रोजन। 35 के लिए 28 के लिए 6 चाहिए, तो 35 के लिए क्या 8 चाहिए? कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ऐसे तो नहीं आएगा, है ना? 28 ग्राम N2 के लिए चाहिए 6 ग्राम H2 1 के लिए, और फिर 35 के लिए सीधा निकाल दें। 1 के लिए 6/28 होगा, 35 के लिए मल्टीप्लाई में 35। 7 चौके 28, 7 पंजे 35, 5 6 30, 30 बटा में 4, 2 15/2, 7.5 चाहिए। यस, ये तो 8 दे रखी है, तो मतलब सफिशिएंट है। यस सर। लिमिटिंग नहीं Yes, है, sir. लिमिटिंग यहाँ कौन सा हो गया? तो लिमिटिंग होगी N2. नाइट्रोजन कम दे रखी है। क्लियर है बेटा? जी सर। यस सर। ये गलत है। नेक्स्ट देखो, Sir, 14 ग्राम वाले को N2 के भी लिए enough है। 4 ग्राम हाइड्रोजन चाहिए। भाई 28 के लिए 6 चाहिए, तो 14 के लिए आधे के लिए 3 चाहिए होगा, ये 4 है, ज्यादा है। लिमिटिंग ये है, ये भी गलत है। 28 ग्राम के लिए 6 ग्राम चाहिए, बिल्कुल सही, बराबर है, सफिशिएंट, बिल्कुल बराबर। तो ये तो ना कम है ना ज्यादा, तो लिमिटिंग तो है नहीं, तो इसलिए ए इज द राइट ऑप्शन। हाँ भाई क्लियर है सबको? समझ में आ गया क्वेश्चन? यस सर। Yes, sir. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं जरा। तो भाई यहाँ पर की आइडिया दे रखा है, बहुत लंबा चौड़ा कर रखा है। हमने सिर्फ 2 वर्ड्स में डायरेक्टली निकाल लिया, इन्होंने सारे निकाल के दिखा रखे हैं। देखो 7.5 ग्राम है, 5 ग्राम कितना ग्राम चाहिए, कैसे है ना, सब कुछ कर रखा है। ये वाली इक्वेशन एक्चुअली में यूज होगी, 28 ग्राम से 6 ग्राम चाहिए और 34 ग्राम बनता है, ये इक्वेशन यूज होने वाली है बस। तो आप लोगों को क्लियर हो ही गया। द परसेंट कंपोजिशन ऑफ कार्बन बाय द मोल इन द मीथेन इज, मीथेन पहले फॉर्मूला पता होना चाहिए मीथेन का। अब आप लोग बोलोगे सर ये फॉर्मूला नहीं गिवन है, भाई छोटे मोटे फॉर्मूले आपको खुद याद होने चाहिए। अगर नहीं याद है ना और आप सोचते हो सिर्फ हम फॉर्मूला लगाएंगे और हमें वो खुद देगा सब कुछ, तो आपको मोलर मास भी कुछ एलिमेंट्स के याद अपने आप हो जाते हैं जब प्रैक्टिस करते हैं। CH4 में परसेंट कंपोजिशन ऑफ कार्बन बाय मोल, मोल से बाय मोल Sir. याद रख। Sir, 20. ये 1 मोल है, ये 4 मोल है ना, 1 Yes, में जो sir. 4 है, ठीक है। तो कार्बन कितना होगा? 20.
percent. सर 20%. परसेंट देखे तो 1:4 आ रहा है, टोटल हम बनाएंगे 5, है ना, टोटल 5 बनेगा तो 1/5, 1/5 परसेंट निकालनी तो 100 से मल्टीप्लाई करो, 1 ये है, टोटल 5 है ना, रेशो तो ऐसे निकलेगा 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। हाँ भाई क्लियर है? यस Yes, sir. तो ये है 1, चलो इसको साफ साफ लिख देते हैं, ये रेशो इसका है 4 बाई मोल का रेशो है, ठीक है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, टोटल मतलब कार्बन बाय टोटल लिख देता हूँ, इक्वल क्या लिखूंगा 1/5 लिखूंगा, और परसेंट के लिए क्या करूं, मल्टीप्लाई अगर 100 कर देता हूं तो परसेंट आ जाएगा 20%। ठीक है बेटा, क्लियर है? सर। आसान Yes. बकवास वाहियात क्वेश्चन, ठीक है। ये लो, ये तो मतलब ऐसा हो गया ना जिसको बोलते हैं ये 5वीं 6ठी के बच्चे भी कर सकते हैं। यस सर, ये अच्छा क्वेश्चन है। फिर भी देखो मेंस में ऐसे आसान भी आए हुए हैं, थोड़े से Yes, sir. मुश्किल क्वेश्चन भी आते हैं, आसान भी आते हैं, सारों की प्रैक्टिस करेंगे, मुश्किल की प्रैक्टिस करेंगे तो आसान में मजा आएगा, यूं लगेगा यार ये लेवल है इनका। 8 ग्राम NaOH is dissolved in 18 ग्राम of water, mole fraction of the NaOH in the solution and molarity of the solution respectively are। मोल फ्रैक्शन और मोलैरिटी निकालनी, सीधा सीधा बहुत बकवास क्वेश्चन है। 8 ग्राम NaOH, सोडियम का मोलर मास 23, ऑक्सीजन का 16, प्लस में 16 प्लस में 1, बताओ कितना हो गया, 17 और 23 40। Yes, sir. 40 ग्राम 1 मोल होता है भाई, 40 ग्राम में 1 मोल होता है किसके, NaOH के। 8 ग्राम दे रखा है, 18 ग्राम वाटर है, वाटर का मोलर मास कितना, 18 ही होता है सर। 18 ग्राम पर मोल वाटर होता है, तो ये 1 ही मोल दे रखा है, सीधा सीधा ये तो दिख रहा है 1 मोल है। ये कितना दे रखा है, 40, 8, 8 × 40, 1/5 1/5 है ना, ठीक है। मोल फ्रैक्शन बताना है, मोल फ्रैक्शन, बहुत बढ़िया। तो मोल फ्रैक्शन क्या होता है भाई, मोल फ्रैक्शन बताइए जरा क्या होता है, किसी एक सब्सटेंस के मोल, NaOH सर के जिसका मोल, मोल निकालना है उसके मोल ऊपर और नीचे टोटल मोल। हाँ नीचे टोटल मोल, टोटल मोल मतलब NaOH के मोल प्लस वाटर के मोल, ठीक है। तो आपको मास पता है, गिवन मास, नंबर ऑफ मोल कैसे निकलेंगे NaOH के, सर 1/6 आ रहा है। देखो गिवन मास 8 ग्राम डिवाइड बाय मोलर मास कितना आ गया 1/5, ठीक है। क्या निकला, ये मोल निकल गए। वाटर के कैसे निकलेंगे, वाटर तो गिवन वाटर का मास तो 1 मोल 18 है। ग्राम है, मोलर मास 18 ग्राम है, इक्वल 1 मोल आ गया, वाटर 1 मोल है। तो भाई मोल ऑफ NaOH कितना है 1/5 है, ठीक है 1/5। और नीचे डिवाइड में क्या आएगा 6/5। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 1/5 प्लस में 1, ऐसा ही रहेगा। यस सर। चलो इसको थोड़ा आसान करके बना देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। 1/5 को ऊपर ही लिख दिया और डिवाइड में कर दिया 1/5 प्लस में 1, टोटल मोल ये आ जाएगा। आंसर निकाल सकते हो क्या, ये आंसर निकालो। फिर दूसरा क्या है, क्या पूछा, मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन, मोल पर केजी, मोलैलिटी सॉरी मोलैलिटी, मोल पर केजी में बतानी है, ठीक है। मोल पर केजी होता है, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ NaOH पता है, मोलैलिटी को छोटे m से रिप्रेजेंट करते हैं, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ NaOH क्या है 1/5 है, 1/5। डिवाइड में सोलवेंट इन केजी, 18 ग्राम सोलवेंट दे रखा है, केजी बना लो, 18 डिवाइडेड बाय 1000 बन गया केजी में। इसका आंसर भी निकाल लो फिर, सर 0.167 पहले का आ रहा है सर। 0.167 आ रहा है, ठीक है, आप पर भरोसा करके लिख रहा हूं। और इसका कितना आ रहा है भाई, या तो 11 पॉइंट आएगा या 22 पॉइंट आएगा, क्योंकि दो ही ऑप्शन बचते हैं फिर ऐसे तो। सर 11.11 आ रहा है। 11.11 आ रहा है, ठीक है, दैट्स इट, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। यस सर। क्लियर है भाई सबको? यस सर। बस फिर अब इन्होंने भी कुछ ऐसी तिकड़मबाजी कर रखी है, अब ये आप जानते हो, हमने वहां पे सॉल्व कर ही लिया, तो मैं इसको करेक्ट नहीं करने वाला आगे। नेक्स्ट देखो, द वैल्यू वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ 1 मोलर H2O2 इज, वॉल्यूम स्ट्रेंथ H2O2 की वॉल्यूम स्ट्रेंथ क्या होती है, 1 मोलैरिटी का है 1 मोल पर लीटर, इसका मतलब है 1 मोल है 1 लीटर सॉल्यूशन में, कौन है H2O2, ये गिवन है, ये मोलैरिटी गिवन है, ठीक है। वो कह रहा है उसकी वॉल्यूम स्ट्रेंथ बताओ,
वॉल्यूम स्ट्रेंथ कैसे, और मोलर मास बता रहा है 34 ग्राम पर मोल। ठीक है, ये भी हमें पता ही है, तो हम निकाल ही लेंगे। तो भाई मोलर वॉल्यूम स्ट्रेंथ क्या होती है, कौन बच्चा जानता है कि वॉल्यूम स्ट्रेंथ क्या होती है? बता सकता है कोई? सर उसके कितने वॉल्यूम पे ऑक्सीजन गैस बन रही है सर? हाँ, कितने वॉल्यूम से कितने मोल ऑक्सीजन गैस बन रही है, वो होती है वॉल्यूम स्ट्रेंथ। ठीक है, चलो फिर इसके लिए एक इक्वेशन लिखते हैं, बहुत बढ़िया इक्वेशन। H2O2 अगर इसको हीट करते हैं तो ये क्या निकालेगा, ऑक्सीजन निकालता है प्लस वाटर निकालता है। ठीक है, इसको बैलेंस करो, बताओ कहाँ क्या लगेगा। H2O2 कितने हो गए वो, 2 और 2 4 हो गए, यहाँ पर भी 2 लगा दिया, 2 लगा दीजिए सर। 2 दूना 4, 4 हाइड्रोजन है, बिल्कुल सही है, 2 दूना 4, 4 ऑक्सीजन है, 2 और 2 सर, हो गया बराबर। यस, क्लियर। यस सर। ठीक है, अब देखो जरा, ये 1 मोल है, ये 2 मोल है, तो अगर आप 2 मोल बैलेंस इक्वेशन से, याद रखना ये वॉल्यूम स्ट्रेंथ का तरीका बता रहा हूं, और ये इक्वेशन अगर याद नहीं है तो ये क्वेश्चन गया, ये क्वेश्चन गया, ये नहीं होगा। 2 मोल, और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, H2O2, 2 मोल H2O2 से क्या निकलता है? अभी 1 मोल क्या निकल रहा है, O2 निकल रहा है। 2 मोल से, आपको वाटर से कोई लेना देना नहीं है, याद रख लेना, ये तो बस ऐसे लगा रखा। 2 मोल से, तो 1 मोल से कितना वो निकलेगा, 1/2। 1/2 मोल ऑक्सीजन निकलेगा। उसने पूछा वॉल्यूम स्ट्रेंथ, एसटीपी पर हम इसका वॉल्यूम निकाल दे तो ऑक्सीजन का आधा मोल ऑक्सीजन का एसटीपी पर वॉल्यूम कितना होगा, 11 पॉइंट, देखो 1 मोल इक्वल क्या होता है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर 22.4 22.4 लीटर ऑफ एनी गैस एट एसटीपी। तो मुझे ये एसटीपी वॉल्यूम स्ट्रेंथ मतलब वॉल्यूम निकालना है, वो गैस है तो एसटीपी में ही निकालना पड़ेगा, बस ये चीज और ऐड होनी चाहिए आपको अगर वॉल्यूम स्ट्रेंथ H2O2 का निकालना है, तो ये चीज ऐड ऑन है। जनरली हम ये नहीं करते हैं, यानी कि ये दोनों चीजें, ये वाला और ये वाला, ये दोनों चीजें आपको पता होनी चाहिए कि ऐसे निकाला जाता है। तो अब देखो जरा, 1 मोल में इतना है, 1 मोल कोई गैस इतनी होती है, आधा मोल ऑक्सीजन गैस कितनी होगी, हाफ मोल O2 इक्वल कितना, 11.2 लीटर। हाँ भाई, क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। 11.2 लीटर, बस यही तो करना था। तो अब आपको बाकी चीजें समझ में आ जाएंगी जैसे ही आंसर देखोगे। अमंग द गिविंग ऑप्शन 35 11.35 इज नियरेस्ट। अच्छा, अरे ऑप्शन भी दे रखी थी कि हाँ देखो यही नियरेस्ट है, तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ तो यही होनी चाहिए। वैसे हमारा 11.2 आ रहा है बिल्कुल, तो ये इसके नियरेस्ट। अब देखो ये भी एक कमाल की बात है, ये भी दे दिया, ये भी दे दिया, ये भी दे दिया, बट ये गलत दिया ऑप्शन जानबूझ के। अब इसका भी ध्यान रखना है कि कई बार ऐसा होता है। तो भाई ये देखो इन्होंने लिख रखा मोलैरिटी x बाई 11 पॉइंट मोलैरिटी, पता नहीं कैसे कैसे निकाल रखा है, इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैंने x वॉल्यूम स्ट्रेंथ 1 मोल H2O2 और x मोल जो भी लिख रहा है अमंग द गिवन ऑप्शन दिस इज नियरेस्ट। तो याद रखना इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ आपको ये बताना है कि कितने लीटर ऑक्सीजन निकलेगी। वॉल्यूम स्ट्रेंथ का मतलब यहां लिख देता हूं, हाउ मच ऑक्सीजन विल बी लीटर ऑफ O2 रिलीज्ड, ये होता है वॉल्यूम स्ट्रेंथ का मतलब, H2O2 की वॉल्यूम स्ट्रेंथ। हाँ भाई, क्लियर है बेटा? सिर्फ यही होता है और कुछ नहीं। अब यहां से अब आपको क्लियर हो जाएगा कि कुछ नहीं निकालना, बैलेंस इक्वेशन देखनी है। उसने 1 मोल पर लीटर H2O2 दिया है, तो भाई H2O2 1 मोल है, तो 2 मोल से 1 मोल ऑक्सीजन निकल रही है, तो 1 मोल से आधा मोल निकलेगी, और 1 मोल ऑक्सीजन 22.4 लीटर है, आधा मोल ऑक्सीजन 11.2 होगी। क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है, हाँ बेटा सबको समझ में आ गया ना ये? यस सर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। याद रखना कोई भी क्वेश्चन आपको ऐसा लग रहा है कि यार ये तो अजीब चीज है, ये तो नई चीज है, इसमें नया ध्यान से देखोगे तो कुछ खास नहीं है, लेकिन अंदर की कुछ चीजें पता होनी चाहिए बस। यहाँ अंदर की चीजें पता है, आप आसानी से इसे निकाल सकते। नेक्स्ट देखिए, इसका आंसर कहाँ है? अच्छा ये आंसर ही है, ठीक है।
8th का आंसर। नेक्स्ट देखो, अमाउंट ऑफ शुगर, शुगर चीनी होती है, चीनी का फॉर्मूला क्या होता है, 2 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स को जोड़ दो, चीनी का फॉर्मूला बन गया। रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 2 लीटर ऑफ इट्स 0.1 मोलैरिटी एक्वा सॉल्यूशन इज, 2 लीटर सॉल्यूशन बनाना है जिसकी मोलैरिटी 0.1 मोल दे रखी है पर लीटर, 1 लीटर में 0.1 मोल चीनी होनी चाहिए और आपको टोटल 2 लीटर बनाना है, तो कितना अमाउंट चाहिए होगा भाई, एक मोल के लिए निकाल लो कितना अमाउंट चाहिए, 2 के लिए अपने आप आ जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको सोल्व कर लो बस। 0.1 मोलैरिटी का मतलब है इतने मोल शुगर है, शुगर का फॉर्मूला दे रखा है इसने, शुगर का यही फॉर्मूला होता है जो आप चीनी खाते हैं, कैसे बना, C6H12O6, ये फॉर्मूला सबको आता है। Yes, sir. यस सर। ग्लूकोज का फॉर्मूला, 2 ग्लूकोज के फॉर्मूले को जोड़ दो, कितना बना, C12H24, ऑक्सीजन 12, माइनस कर दो वाटर से क्योंकि ऐसे थोड़ा जुड़ जाएंगे ये, कुछ ना कुछ एलिमिनेट होगा, C12H22O11, बन गया फॉर्मूला। सही आ रहा है? Yes, sir. याद रखने का तरीका, जो आप लोग घर पे चीनी खाते हो वो चीनी यही होती है, शुगर, केन शुगर जिसे बोलते हैं। ठीक है, तो भाई ये कह रहा है कि 0.1 मोल का मतलब देख लो, 0.1 मोल पर लीटर, 1 लीटर, ये इसकी मोलैरिटी दे रखी है, बड़ा एम दे रखा है, तो 0.1 मोल में कितने ग्राम होते हैं, बस यही तो निकालना आपको। तो 2 लीटर के लिए देखो, 1 लीटर के लिए क्या चाहिए, 1 लीटर में 0.1 मोल होता है शुगर, उसने बोला 2 लीटर बनाना है, प्रिपेयर 2 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, और उसकी मोलैरिटी इतनी होनी चाहिए, तो 1 लीटर की इतनी मोलैरिटी है तो इतने मोल आ रहा है, तो 2 लीटर में कितने मोल आएगा, 0.2 मोल। हाँ भाई, क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, तो 2 लीटर में इतने मोल आएगा, तो इतने मोल का अमाउंट निकालना है, तो हमें पता 1 मोल किसके इक्वल है, मोलर मास इन ग्राम, कार्बन 12, बताओ कितना होता है इसका, 360 बनता, पता नहीं 384 बनता, निकालो खुद निकालो, 380 बनता, बाकी आप बताओ, मुझे याद है इसलिए मैं तो ऐसे ही तुक्के मार रहा हूँ। आप लोग बताइए कितना बनेगा, 12 गुना 12 144, जमा में 122 सॉरी, जमा में 22, प्लस में सर 242। सर 342 है। यस सर 342 आएगा सर। यस ठीक है, ग्यारह गुना 16 कितना होता है, जमा में 166, 342, 342 आएगा बिल्कुल। यस सर। ठीक है, तो ये इसका मोलर मास 1 मोल के अंदर, ये 12 गुना में 12 जमा में 22 गुना में 1 जमा में 11 गुना में 16। ठीक है, ये हिस्सा, ये हिस्सा, ये हिस्सा, 342 ग्राम पर मोल। 1 मोल में इतने ग्राम होते हैं, 0.2 मोल में कितने ग्राम होते हैं, बस ये आपका आंसर है, बताओ भाई। 1 मोल इक्वल 342 ग्राम, 0.2 मोल, एक से एक के बाद जो भी वैल्यू निकालते हो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, 342 गुना में 0.2। हाँ बेटा, सर बी क्लियर है? ऑप्शन। Sir, B होएगा। बी यस पक्का सर। है क्या? यस सर। चलो ठीक है, देख लेते हैं, 68.4 आ रहा है क्या, 68.4 है, ठीक है, दैट इज द राइट ऑप्शन। हाँ भाई, क्लियर है सबको? यस सर। बस यही आंसर है, आगे बढ़ते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन द मास ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम 445 ग्राम ऑफ C57H110 ऑक्सीजन 6 इज, रिएक्शन है, कैसे पता लगेगा पानी कितना प्रोड्यूस होगा, इसकी रिएक्शन पता है किसी को, कौन सी रिएक्शन होगी, कुछ तो अंदाजा लगाओ, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे को 80 90 पूरे 100 है कुछ? सर रिएक्शन तो दे रखी है। दे रखी है क्या, मैं देखी नहीं, कहाँ पे है? Sir, ये रीना 2C57H110O6। अरे हाँ, ये रिएक्शन है क्या, मुझे लगा ऑप्शन है, ठीक है ठीक है, ये रिएक्शन है भाई, सही है,
ये सॉलिड जो है ये प्लस में आएगा 163 ऑक्सीजन, एरो लगेगा इतना कार्बन डाइऑक्साइड, प्लस में लगेगा 110 वाटर। बस रिएक्शन देर की तो आंसर निकाल लो ना फटाफट। इसका मोलर मास निकालिए बस कैलकुलेशन है फालतू की। इसका मोलर मास निकालिए, चलो होमवर्क में दे दो। मास ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम दिस इतने ग्राम। तो देखो इसका निकालने की जरूरत ही नहीं है, क्या निकालना है, इतने ग्राम ना। तो हमें इसका मोलर मास निकालना है, 2 से मल्टीप्लाई कर देना तो हमें पता लग जाए टोटल कितने मास से और पानी कितना प्रोड्यूस हो रहा है। वास्ट वाटर 110 गुना में 18। तो देखो इसका कोई मोलर मास मुझे बता सकता है? नहीं सर। नहीं बता सकता। बहुत बढ़िया, ग्रेट बच्चे हमारे, है ना। 2 इंटू 57 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, ये पूरा 2 तो सबके मल्टीप्लाई में चलेगा, है ना। ये 12 से मल्टीप्लाई होगा और फिर प्लस में 110 सीधा लगा दूं, एक ही होता है इसका, तो प्लस में 16 गुना में 6। Yes, ठीक sir. है भाई। और इससे इतने ग्राम से, इतने ग्राम अगर मेरे पास शुगर है या जो भी है, शुगर नहीं है ये जो भी है ना, उससे क्या है 18 गुना में 110 ग्राम पानी रिलीज होता है। ठीक है, ये समझ में आ गया? यस सर। बस फिर ये आ गया तो हो गया, समझ लो। अब मुझे क्या है 445 से चाहिए, तो भाई इसकी कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी, ऐसे तो बात बनेगी नहीं। 16 छिके कितना होता है? 2 मल्टीप्लाई में कम से कम 96। 12 पंजे 60, 12 छिक 72, 12 पंजे 60, 12 सत्ते क्या कर रहा हूँ मैं, 84, 60 और 8 68 684 प्लस 110 प्लस 96। 16 छिके कितना होता है? 96. 96, 96। हाँ अंग्रेजों, भारत Yes, में sir. रह रहे हो आज। 68, 67, 69, 65 इनके बीच में आंसर इनको हिंदी में बता सकते हो कितने होते हैं? 68, 67 यस सर, ये मुझे पता है। पता है? चलो कुछ एक को जरूर पता होगा और बहुत सौ को नहीं पता होगा, और जिसको लगता होगा कि मुझे पता है वो भी शायद गलत जानता होगा, है ना। देख लो ना, हमें हिंदी आती, इंग्लिश बोलने के लिए कह दो तो इंग्लिश नहीं बोली जाएगी। इंग्लिश में मैं आज यही लेक्चर सेम इंग्लिश में डिलीवर कर दूं ना, सबके तोते उड़ जाएंगे ऊपर से, पता है। पहले मैं आकाश में पढ़ाया करता था, वहां इंग्लिश मीडियम था, प्योरली इंग्लिश बोला करता था। मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं है बट टुट्टी फुट्टी बोल लेता हूँ, और वही चीज अगर मैं आपको सिर्फ इंग्लिश में समझाऊं तो आपको ये समझ ही नहीं आएगा। तो हमें इंग्लिश नहीं आती अच्छे से। अब अगर मैं यही चीज हिंदी में बोल रहा हूँ प्योर, तो भी नहीं समझ में आएगा। हम कहाँ जा रहे हैं यार, है ना। हमें कुछ नहीं आता, क्लियरली हम बोल सकते हैं, है ना, हमें कुछ नहीं आता। बीच में अटके पड़े ना, इधर के ना उधर। आसमान से गिरे खजूर पर अटके, कहावत सुनी है सबने? Yes, Yes, sir. sir. यस सर। खजूर बहुत बड़ा पेड़ होता है, हम वहीं पर हैं, नीचे अभी आए नहीं है। हमें लगता है कि हम नीचे हैं, और कभी कभी हमें लगता है हम आसमान में हैं, लेकिन हम कहीं नहीं है। कभी कभी हमें लगता है कि हम अंग्रेज बन गए, कभी कभी हमें लगता है कि हमें हिंदी आती, इंग्लिश अच्छे से नहीं आती, लेकिन अच्छे से कुछ नहीं आता। चलिए भाई, तो ये आ जाएगा 18 गुना 110। ठीक है, बता दो अब क्या आएगा। अब तो जोड़ दो 110 और 600। Sir, 890. हाँ 684 प्लस 110 ऐसा कुछ। चौरासी प्लस 110 नहीं कर सर सकते। वो हो गया 794 प्लस 96। 890 बना गया। यस सर। जैसे 890 बनेगा। 890 मल्टीप्लाई में 2। अभी ठीक है, अभी कोई दिक्कत नहीं, अब मैं इसको नहीं छेड़ूंगा क्योंकि अब ये मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। प्लस के साइन गए हट, सारा सॉल्व नहीं करना होता, प्लस के साइन चेंज करने थे बस मुझे, है ना। आ गया। अब कितना पूछा उसने? 445 ग्राम के लिए पूछा यार, तो 1 के लिए डिवाइड हो जाएगा, 445 के लिए सीधा निकाल दो। 445 ग्राम के लिए क्या होगा? तो 18 गुना में 110 डिवाइड में 2 गुना में 890 मल्टीप्लाई में 445। बताओ जरा कितना आएगा? 445 का डबल 890 होता है। 890 काट दो। सीधा 2 पर गया। यस सर। 2 2 ये 2 बन जाएगा, तो ऑप्शन सी, ये 2 बन जाएगा, 445। 55 55 गुना में 9 कितने होते हैं? 55 गुना 10 होता है 100, 550 और उसमें से 55 निकाल दें 495 495 ग्राम। दैट्स इट, सीधी कैलकुलेशन। ठीक है बेटा।
495 ग्राम ऑफ वाटर, तो इतना ग्राम वाटर निकलेगा। पता लगा कैसे हुआ? कैलकुलेशन तो ठीक है हमें करनी है, लेकिन ये चीज याद होनी चाहिए कि कैसे निकला। बस इन्होंने फालतू में सिर्फ कैलकुलेशन के हिसाब से दे रखा था। ठीक है भाई, सबको आ गए क्वेश्चन क्या? Yes, sir. दैट्स ऑल फॉर द टुडेज लेक्चर गाइस। आज के लेक्चर में हम इतना ही करेंगे, आगे इसमें कुछ है नहीं, समराइज है जो आपने किया है। थैंक यू फॉर एवरीवन। तो भाई ये सारे लेक्चर देखिए 10-10 क्वेश्चन हो रहे हैं, बड़े प्यार से प्रीवियस ईयर हो रहे हैं। एनसीईआरटी लगाइए, जरूर लगाइए, प्रीवियस ईयर बहुत आसान है अगर एनसीईआरटी आते हैं तो। एनसीईआरटी नहीं आते तो प्रीवियस ईयर को थोड़ा समझने में मुश्किल लगता है, लेकिन मैंने करवा दिया, कम से कम अब करके एनसीईआरटी करोगे, एनसीईआरटी आसान, वाइस वर्सा। ठीक है बेटा, रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ। दैट्स ऑल फॉर द टुडेज लेक्चर।